हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेंथ, कैलकुलेट लेंथ ऑफ एरे, कि हम एरे की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे लेंथ फंक्शन को यूज़ करके। टू स्ट्रिंग कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग जो है वो हमारा एरे को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद हम जानेंगे जॉइन के बारे में कि जॉइन कैसे दो जो एरे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे उनको ज्वाइन करता है, कैसे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अ सेपरेटर। हम कोई भी सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। पॉप, पॉप क्या करता है, रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को एरे से। पुश क्या करता है, ऐड करता है एलिमेंट को लास्ट ऑफ द एरे। शिफ्ट क्या करता है, पॉप करता है स्टार्टिंग ऑफ द एरे से एलिमेंट को निकालने का। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है एलिमेंट को एरे के स्टार्ट में, बिगिनिंग ऑफ द एरे। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, इनको हम जानेंगे और इनको हम यूज़ करेंगे अभी वीडियो के अंदर। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं खोल लेता हूँ अपना प्रोग्राम और ब्राउज़र में इस फाइल को मैंने पहले से ही ओपन किया है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी टाइप करके चेक कर लेते हैं कि सेम फाइल ओपन हुई है या नहीं। एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, मतलब सेम फाइल ओपन करी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एरे ले लेंगे। तो एरे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट ए 12 45 78 90 56। तो ये मैंने कुछ एरे एलिमेंट्स ले लिए हैं। इनको कंसोल लॉग करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे प्रिंट होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने करा था इंट्रोडक्शन ऑफ एरे में, इस वीडियो में भी हम एक बार प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एरे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं। अब इनकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसोल लॉग ए डॉट लेंथ। ठीक है, बस इतना सा ही फंक्शन है टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द एरे। तो चेक कर लेते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखिए 5 प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स है एरे के अंदर, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, टू स्ट्रिंग। तो कंसोल लॉग करते हैं और एरे के साथ क्या लगाएंगे, ए टू स्ट्रिंग। तो चेक कर लेते हैं क्या ये प्रॉपरली प्रिंट करता है। तो ये देखिए ये इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है 12 45 78 90 56। तो हमें कैसे पता कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इसको एक बार किसी एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं और उसकी टाइप कैलकुलेट करते हैं। लेट बी इज इक्वल टू ए डॉट टू स्ट्रिंग और इसको यहाँ पे बी प्रिंट करते हैं और साथ में टाइप ऑफ बी करते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ये नंबर प्रिंट कर रहा है और ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको यहाँ पे ए भी प्रिंट करते हैं और टाइप ऑफ ए भी प्रिंट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि क्या एक्चुअल में ये एरे है या नहीं है और इसने कन्वर्ट किया है या नहीं किया है। तो उसको चेक करने के लिए इसको फिर से चलाते हैं। तो ये देखिए ये बता रहा है कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो है वो स्ट्रिंग है। अब ऑब्जेक्ट क्यों है, तो जावास्क्रिप्ट में एरे, ऑब्जेक्ट्स, सेट, ये सारे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें कोई भी ये नहीं बोल सकते कि एरे है इसको एरे लिखा जाए या इसको सेट लिखा जाए या इसको मैप लिखा जाए। सभी को ये ऑब्जेक्ट्स ही काउंट करता है। ठीक है, तो एरे की डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट्स ही है। एरे को लेके वो ऑब्जेक्ट ही आपको बताएगा। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है जॉइन। तो जॉइन क्या करता है, बेसिकली जॉइन हमारे पास
ज्वाइन करता है एरे एलिमेंट्स को, लेकिन उसके अंदर हमें एक सेपरेटर चाहिए। तो सेपरेटर मैंने दे दिया है अंडरस्कोर। तो कंसोल लॉग करते हैं और चेक करते हैं जल्दी से कि ये क्या प्रिंट करता है। तो कंसोल लॉग किया सी को, तो इसने मुझे क्या आउटपुट दिया, तो ये देखिए 12_45_78_90_56। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सो दैट हमें पता चल सके हम कौन से प्रोग्राम पे कंटिन्यूटी पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एरे प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ज्वाइन के साथ एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एरे प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे 12_45। अच्छा, ये सेपरेटर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। इसकी जगह पे मैं एंड लिख देता हूँ तो ये सेपरेटर एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 एंड 45 एंड 78 एंड 90 एंड 56। ठीक है, इसको मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, स्टार भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो स्टार के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये देखिए स्टार आ गया सबके एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, और इसकी टाइप जो है वो भी स्ट्रिंग होती है, वो भी चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ सी। ठीक है, तो टाइप ऑफ सी चेक करते हैं तो ये भी स्ट्रिंग आई है। तो बेसिकली ज्वाइन जो है वो किसी भी सेपरेटर को यूज़ करके हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं एरे एलिमेंट्स को। ये बेसिकली यूज़ होता है जब आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर एरेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूज़र को और आपके पास कोई मेथड नहीं है, तो ज्वाइन आपके पास एक मेथड है जो आपको डिस्प्ले करवा के देगा। किसी भी सेपरेटर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्प्ले पर्पज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास है पॉप। अब पॉप क्या करता है, तो पॉप मैं दिखा देता हूँ। लेट डी इज इक्वल टू ए डॉट पॉप। ठीक है, तो मैंने पॉप फंक्शन को यूज़ किया है। अब कंसोल लॉग करते हैं और चेक करते हैं कि पॉप आखिर करता क्या है। तो मैंने पॉप किया है ए को, तो ये देखिए इसने मुझे लास्ट एलिमेंट जो है वो निकाल के दे दिया है, 12 45 78 90 56। तो पॉप ने मुझे क्या किया, 56 दे दिया। ठीक है, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को निकाल के हमें दे देता है। तो चेक करते हैं हमारे एरे एलिमेंट्स को कोई फ़र्क पड़ा है पॉप फंक्शन से या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसने मेरे एरे एलिमेंट्स को चेंज कर दिया है। अब मेरे एरे एलिमेंट्स में 56 नहीं डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से पॉप को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं क्या ये फिर से चेंज कर देगा मेरे एरे एलिमेंट्स को। तो लेट डी की जगह हम कर देते हैं ई और कंसोल लॉग करते हैं ई को। उसके बाद हम कंसोल लॉग करेंगे अपने एरे को, एक्चुअल एरे को। तो ए में जो है मेरा एक्चुअल एरे है, तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पॉप कर रहा हूँ किसको, ए में से एक एरे एलिमेंट को। तो पॉप क्या करता है, लास्ट में से एरे एलिमेंट्स को उठाता है। और यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे क्या ये 90 को उठाएगा या फिर से 56 को देगा। तो ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है इसको। तो ये देखिए इसने 90 भी हटा दिया मेरे एरे एलिमेंट्स में से। तो इसका मतलब ये है कि जो एरे है हर पॉप फंक्शन के बाद वो चेंज हो जाता है और नया एक एरे एलिमेंट, नया एक एरे बनता है जिसके अंदर वो एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता। 56 जैसे ही इसमें से रिमूव हुआ तो यहाँ पे 12 45 78 और 90 ही बचा। उसके बाद फिर से मैंने पॉप किया 90 को, तो उसके बाद हमारे पास क्या आया, 12 45 78। और पॉप जो है वो लास्ट में से ही हमारे एरे एलिमेंट्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये था पॉप के बारे में। अब बात करते हैं पुश के। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा एरे जो है वो चेंज हो जाए। तो पुश के लिए क्या करना पड़ेगा, पुश के लिए भी हम वेरिएबल लेते हैं डी ए डॉट पुश। अब पुश के अंदर क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक एलिमेंट डालना है और इसको कंसोल लॉग करना है। तो कंसोल लॉग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। तो डी को चेक करते हैं डी के अंदर क्या स्टोर होता है। तो डी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 6 दिखा रहा है, यानी कि 6th एलिमेंट दिखा रहा है। ए को प्रिंट करते हैं तो ये देखिए इसने बताया कि 6 काउंट था। पिछले वाले जब मैंने डी को प्रिंट करा था तो डी को भी साथ में प्रिंट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे डी लिख देता हूँ और यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये बता रहा है 6 एलिमेंट्स है, पहले 5 थे अब 6 हो गए पुश के बाद, तो ये 6 का काउंट बताता है। उसके बाद इसने मेरा 66 जो एलिमेंट था उसको इसने इस एरे के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरीके से मैं और भी एरे एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ ऐड करता हूँ 89, ठीक है, और इसको मैं ई कर देता हूँ, डी की जगह ई लिख देते हैं और ए की जगह ए ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए पहले 5 एलिमेंट्स थे, उसके बाद इसने बताया कि ये 6 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद एरे मैंने प्रिंट करा, उसके अंदर मेरे 66 ऐड हो चुका था। उसके बाद इसने बोला कि 7 हो गए हैं क्योंकि मैंने एक और पुश लगाया था, तो अब 89 भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो बेसिकली पुश क्या करता है, मेरे एरे एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को ऐड करता है। तो आप भी इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट की। तो शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट मेरे एलिमेंट्स में से रिमूव करता है, लेकिन पॉप के रिवर्स ऑर्डर में। पॉप के रिवर्स में मतलब, पॉप के रिवर्स में का मतलब है कि वो बिगनिंग से रिमूव करता है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एरे से रिमूव करता है। तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए पॉप जो था वो अगर पॉप यहाँ पे लगाया होता तो 56 को रिमूव करता, लेकिन जो शिफ्ट है वो स्टार्टिंग ऑफ द एरे से रिमूव करता है। तो इसने मेरा 12 जो एलिमेंट था मेरे पास उसको रिमूव कर दिया है, और मेरा जो नया एरे बना है वो 45, 78 और 90 और 56 को मिला के बना है, ठीक है। इसने 12 को रिमूव कर दिया है। आप इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, डी की जगह ई लिख दीजिए और यहाँ पे भी ई लिख देते हैं। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये देखिए तो मैंने 2 बार शिफ्ट लगाया है। तो चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो ये देखिए पहले इसने 12 रिमूव कर दिया, उसके बाद इसने 45 रिमूव कर दिया, और जो मेरा नया एरे बना वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट का काम है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एरे से रिमूव करना, और पॉप का काम है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एरे से रिमूव करना, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है अनशिफ्ट, ठीक है। तो अनशिफ्ट भी सिमिलर ही है पुश से, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनशिफ्ट करते हैं 34 को, कंसोल लॉक करते हैं डी को, उसके बाद कंसोल लॉक करते हैं ए को। तो अब चेक करते हैं मेरा आउटपुट क्या होने वाला है। तो मैंने ये देखिए मेरे पास एक एलिमेंट था 34, उसको मैंने अनशिफ्ट के अंदर डाला था ए, यानी कि मेरा जो ये वाला एरे है उसके अंदर, और इसने क्या किया, इसने बोला कि अब अनशिफ्ट के बाद मेरे पास 5 नहीं 6 एलिमेंट्स हो गए हैं, और जो 34 था वो लास्ट ऑफ द एरे की बजाय वो फर्स्ट ऑफ द एरे पे ऐड हो गया, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द एरे पे ऐड हो चुका है। तो पुश क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पे पुश लगाया होता तो 34 को वो 56 के बाद लिखता, लेकिन मैंने अनशिफ्ट लगाया है तो उसने 12 से पहले लिखा है। तो अब एक और एलिमेंट हम ऐड करके चेक करते हैं क्या ये 34 से पहले लिखता है या 12 से पहले, यानी कि ये 34 इस 34 से पहले लिखेगा या इस 12 से पहले लिखेगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरे एलिमेंट ऐड करते हैं, डी की जगह लिखते हैं ई, और यहाँ पे भी ई लिख देता हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसने 67 को मेरा 34 से पहले लिखा है, यानी कि अब मेरा नया एरे एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं, न्यू एरे जो है वो 34 से स्टार्ट होता है, तो इसने 34 से पहले लिखा है। तो अनशिफ्ट जो है जब भी नया एरे एलिमेंट बनेगा, नया एरे बनेगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी बिगिनिंग में ये एक ऐड कर देगा अनशिफ्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं आज की इस वीडियो के अंदर।
ठीक है, ये एरे मेथड्स हैं। आने वाली वीडियोस में और भी एरे मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।